हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक एंड कोड। तो लास्ट की वीडियो में हमने कुछ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था कि कैसे हमने एट्रीब्यूट को यूज करना है और कुछ एट्रीब्यूट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी किया था और करके भी दिखा था एग्जीक्यूट करके कि किस तरीके से वो काम कर रही है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे थोड़े से कुछ और बात करेंगे एट्रीब्यूट के बारे में कि और किस टाइप से एट्रीब्यूट्स होते हैं और किस टाइप से एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करके और थोड़ा सा टेक्स्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो है हेडिंग टैग, है ना, जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ टैग जो हमने देखा हुआ है, एक हॉरिजेंटल रूल एंड देन प्री एलिमेंट। ठीक है, तो ये 4-5 चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर करता है और इनका जो कोर्स है वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी इनका जो कोर्स है वो कर सकता है। न्यूटन स्कूल जो है फुल स्टैक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है 6 मंथ तक के। एंड जो और बात करें न्यूटन स्कूल के बारे में, तो न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है ना। इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज है उनका टाई अप है न्यूटन स्कूल के साथ। तो न्यूटन स्कूल जो है इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाए किसी अच्छी कंपनी में इंडिया के। एंड अगर बात करें यार फी के बारे में, तो न्यूटन स्कूल जो है आपसे 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज कर रहा होता है जब तक कि आपका प्लेसमेंट जो है न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। तब तक कि आप वहाँ फ्री में ट्रेनिंग कर सकते हो। एंड देन जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा न्यूटन स्कूल के थ्रू किसी कंपनी में, देन आपको वहाँ का फीस जो होगा पे करना होगा। और बात करें इसके कोर्स के बारे में, तो यहाँ के जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छा कोर्स है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है और जॉब बहुत इजीली मिल सकता है अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर लेते हो न्यूटन स्कूल के थ्रू। और अगर बात करें इसके जो फैकल्टीज हैं, है ना, और इसके जो फैकल्टीज हैं और टीचर्स हैं, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ही हाई क्वालिफाइड है ना। आप इनके वेबसाइट में विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। अगर हम लोग इसके वेबसाइट्स में विजिट करते हैं तो देखते हैं क्या चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ आपको दिख रहा होगा कि 0 फी टिल प्लेसमेंट। मतलब इसका मतलब यही है कि आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज किया जाता है जब तक कि आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें कंपनीज के बारे में, तो आप यहाँ इनके वेबसाइट में देख सकते हो कि किस किस टाइप से कंपनीज है, कौन कौन कंपनीज है ना, जो इनके यहाँ विजिट करती है। तो जो कंपनीज होती है वो न्यूटन स्कूल के पास आके वहाँ के स्टूडेंट्स को हायर करके लेके जाती है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ना। अगर आप यहाँ से कोर्स कर रहे हो तो आप यहाँ के स्टूडेंट हो जाते हो। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो फैकल्टीज हैं, जो यहाँ के आपके मेंटर होंगे वो किस तरीके से होंगे, है ना, कौन कौन होंगे इनके मेंटर्स, तो आप यहाँ के जो मेंटर्स होंगे वो बात करें तो जो बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड है, जो बहुत अच्छी कंपनीज में काम करे वो उनके मेंटर है ना। लाइक आप ये देख सकते हो ये जो मेंटर्स हैं वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजोन, है ना, यहाँ सब बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और जो बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं, है ना, वो सेम नॉलेज आपको देने वाले हैं। देन आप ही बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें न्यूटन स्कूल के बारे में, तो यहाँ के जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप उनका ही फीडबैक यहाँ वेबसाइट में आके पढ़ सकते हो, जो यहाँ ऑलरेडी पढ़ के निकल चुके हैं, है ना, इसके बारे में आप देख सकते हो। तो आप न्यूटन स्कूल का वेबसाइट एक बार विजिट कर सकते हो और बाकी और भी चीजें जो है डिटेल्स में आप जानने के लिए कि क्या क्या चीजें कैसी है ना, मैंने तो बता दिया है। आप विजिट कर सकते हो, आप कोर्स को देख सकते हो और आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो और अपने जो फीडबैक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक पढ़ सकते हो, कंपनीज को देख सकते हो और मेंटर्स के बारे में भी जान सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था न्यूटन स्कूल के बारे में। और अगर न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड के बारे में बात करें यार, तो हम लोग जो है इस कोर्स में न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड यूज कर रहे होंगे, क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो लॉन्च पैड है बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको कोई भी सेटअप करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा आना है और अपने कोड को लिख के एग्जीक्यूट कराना है। आपको किसी भी टाइप से कंप्यूटर में सेटअप करने की नीड नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है आईडी, ऑनलाइन आईडी है जहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। और मैं भी इसको इस आपके जो कोर्स आगे जो करने वाले हैं हम लोग, उसमें मैं यही वाला आईडी यूज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर एक बार विजिट करके आप बिल्कुल ये यूज कर सकते हो। बहुत ही इजीली हम लोग यहाँ चीजों को, कोड को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो कोर्स है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का है। तो यहाँ हम लोग HTML का कोड लिख रहे होंगे, यहाँ हम लोग CSS का कोड लिख रहे होंगे। तो बहुत अच्छा है ये, है ना। आप यहाँ कोड को अपने सेव करके भी रख सकते हो। तो बस इतना ही था यार न्यूटन स्कूल के बारे में। तो न्यूटन स्कूल एक बार जरूर विजिट करिएगा और लॉन्च पैड हम लोग इस कोर्स है उसमें यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडिंग के बारे में। तो हेडिंग क्या चीज, तो हेडिंग हमने देख चुके थे। सबसे पहले जो हमने बेसिक कोड लिखा था उसमें हम लोग यूज भी किया था H1, है ना। H1 से आपको समझ आ गया होगा कि एक बोल्ड सा टेक्स्ट आता है, बड़ा सा फंट पे होता है एंड हमारे ब्राउजर पे जो चीज रेंडर हो रही होती है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी को आज हेडिंग में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डीप में जाकर डिस्कस करेंगे कि हेडिंग के और कितने एलिमेंट्स, कितने टाइप से टैग होते हैं जिसको हम लोग अपने ब्राउजर पे रेंडर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दो यार, हेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं H, है ना, ये चीज है। अब H1 क्या चीज है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी तक के कोई नंबरिंग नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इसमें नंबर आ रहा है ना, लाइक H1, H2, H3। तो ये क्या चीज है ना। तो 1 2 3 जो है वो उसके नंबरिंग है। नंबर इट मीन्स
कि वन जो होगा H1 जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, है ना, इन कंपेरिजन ऑफ 2 3 4 5, ठीक है। और जो 6 होगा वो बहुत छोटा होगा इन कंपेरिजन ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इट मीन्स जो H1 जो होगा वो बिग हेडिंग के लिए यूज हो रहा होगा और जो S6 है वो स्मॉल हेडिंग के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है। हम करके देख लेंगे 1 to 6 क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोड देखने मिल रहा है ना, आपको कोड दिखने मिल रहा है कि किस तरीके से कोड कर रहा हूँ। तो हमने पहले वाला कोड तो करके देखा हुआ है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, नंबर चेंज करना है। आपको नंबर चेंज करोगे आपको दिखने लगेगा, है ना, कि किस टाइप से आउटपुट आ रहा है। मैंने यहाँ इस टाइप से कोड लिखा H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6 और जब मैंने उसका आउटपुट निकाला तो मैंने देखा कि किस तरीके से मेरे को आउटपुट मिल रहा है। तो ये चीज देखा, सबसे जो H1 था वो बड़ा आया, फिर देन उससे थोड़ा छोटा था एंड देन स्मॉल एंड स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक है। तो वो S6 यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो क्या हम और कुछ नंबर का यूज कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है ना। लाइक हम लोग H7 का यूज कर सकते हैं क्या, ये H8 या कोई और नंबर का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि HTML में सिर्फ H1 to H6 जो है डिफाइन है ना। अगर आप इसके सिवा कोई और नंबर यूज करने का ट्राई करते हो तो आपको सिंपल पैराग्राफ में जो हम लोग कंटेंट लिखते हैं, लाइक सिंपल सा जो टेक्स्ट होता है वो हमारे ब्राउजर पर रेंडर हो जाएगा, कुछ नया आपको देखने नहीं मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको ये इंश्योर करना है कि कौन सी चीजें कहां से कहां तक है। तो आपको याद रखना है एच हेडिंग की जो चीजें हैं वो H1 to H6 है। हम सब एक साथ देख लेंगे करके एंड देन अगर नेक्स्ट बात करूं पैराग्राफ के बारे में, तो पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल पैराग्राफ पी टैग का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आप जितने भी पैराग्राफ का यूज करोगे तो वहां पर कोई नंबरिंग नहीं होती, है ना। आपको क्या करना है, सिंपल पी टैग का यूज करना है, आप जितने चाहे पैराग्राफ बना सकते हो। तो पैराग्राफ की एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात है कि आप जब कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, और जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ से चीजें लिखते हो, लाइक आप नया पी टैग देते हो, लाइक मैंने लिखा P1 एंड नया पी टैग फिर से मैंने क्या कर दिया, इनिशिएट कर दिया, नया एक एलिमेंट बना लिया मैंने, फिर P2 P2 P3 P4 P5 मैंने बना लिया। तो आपको एक चीज दिखने मिल रही होगी कि मेरा जो आउटपुट आया वो एक के बाद एक आया, जस्ट लाइक अ लिस्ट, जैसा लिस्ट होता है वैसा देखने मिल रहा है, ना कि ऐसा हुआ कि पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 मतलब नहीं मिला, ऐसा हॉरिजॉन्टली मेरे को नहीं मिल रहा। मेरे को क्या मिल रहा, वर्टिकल में एक लिस्ट बन के आ जा रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब ऐसा ये हुआ क्योंकि ये पी टैग के कारण। पी टैग जो है मतलब लाइन को ब्रेक कर देता है जब वो क्लोज होता है। इट मीन्स कि मैंने पी टैग यहाँ ओपन किया एंड पैराग्राफ 1 लिखा एंड पी टैग को जब मैं क्लोज किया तो मेरे को यहाँ लाइन ब्रेक करके मिल गई यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन पे स्विच कर लूंगा। तो आपको इसी कारण यहाँ देखने मिल रहा है क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट लाइन है वहां पर वो चीजें चली जा रही है। अगर मैं सब पी टैग के अंदर 100 लाइन के कंटेंट लिख रहा हूँ, 100 वर्ड्स लिख रहा हूँ, तो 100 वर्ड एक के बाद एक कंटिन्यू में रहेंगे, कोई ब्रेक नहीं मिल रहा होगा जब तक आप बी या टैग का यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि किसी सेंटेंस को आप अच्छा अट्रैक्टिव बनाना, आप एक कंटेंट वाइज प्रॉपर लिखना सीक्वेंस में, तो आप इस पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ यूज टैग का एक्चुअल यूज अभी समझ में आ गया होगा और हेडिंग जो टैग है उसका भी आपको जो एक्चुअल यूज है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है कि हमको अलग अलग सेक्शन बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर इस आउटपुट में दिखने मिल रहा होगा, ठीक है, कि मैंने ऊपर एक न्यूटन स्कूल बनाया, फिर न्यूटन स्कूल, फिर न्यूटन स्कूल, ठीक है। और दिस इज टैग मतलब मैं कुछ भी बना सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिंपल कोई एक ही टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है हम जो लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ लिखा XYZ एंड देन उसे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया एंड मैं चाहता हूँ कि वहां पर वो लाइन ब्रेक ना हो, मतलब ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, ब्रेक चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैंने बता रहा हूँ कि एक लाइन बन जाए, एक सेक्शन बन जाए जो हमको दिखे, विजिबल हो, है ना, कि वहां से हमको पता चले कि अच्छा ये नेक्स्ट सेक्शन है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे HR, है ना, जिसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल्स, ठीक है, जो हमको एक लाइन क्रिएट करके दे देता है और हमको एक सेक्शन बना देता है, ठीक है। हम सारे कोड को एक साथ रेंडर करके देखेंगे अपने लॉन्च पैड पे कि कैसे यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं प्री, है ना, प्री एलिमेंट, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है ये एलिमेंट। क्यों, ऐसा क्या है इस पे, ठीक है। तो इसका जो प्री का मतलब होता है वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर कोई चीज लिख रहे हो, ठीक है, लिख तो हम अभी भी रहते हैं, अगर आप कोई चीज लिख रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि जैसे आपने रखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा दिस इज अ बुक, ठीक है, मैंने लिखा दिस इज अ बुक और जस्ट मैंने नीचे उसके लिखा क्या, दिस इज अ पेन, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, बताओ वहां पर क्या होगा, वो चीजें एक साथ नहीं आएंगी, मतलब जैसे हमने लिखी वैसे नहीं आएंगी वहां, क्योंकि ब्राउजर जो है HTML में व्हाइट स्पेस जो होता है, इट मीन जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको रेंडर करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। अगर मैं करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे वो ब्राउजर जो है रेंडर नहीं करता किसी अनदर जो व्हाइट टेक्स्ट होते हैं इसको, ब्लैंक स्पेस को रेंडर नहीं करता, तो उसी को बचने के लिए, उसी से हमको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट होता है, वो होता है प्री एलिमेंट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका मतलब देखो मैंने यहाँ कोड लिख दिया और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ स्पेस है,
यहाँ पर कुछ स्पेस है, यहाँ पर कुछ स्पेस है एंड यहाँ पर भी कुछ स्पेस है। तो आपको देखने मिल रहा होगा जैसे मैंने यहाँ लिखा एज इट इज मेरे को यहाँ देखने मिल रहा है, कोई चीजें चेंजेस नहीं हुई, है ना। अगर आप ऐसे कहीं और लिखने का ट्राई करोगे, पैराग्राफ के अंदर लिखने का ट्राई करोगे, तो देखना यहाँ पर क्या चीजें होती है, मैं करके देख लेंगे हम लोग क्या ऐसा चीजें हो रही है, ठीक है। तो ये प्री टैग का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा यूज है। आप कहीं चाहते हो कि आपका कोई कंटेंट है, आप कुछ अलग तरीके से मान उसको लिख के वहां आप चाहते हो कि ब्राउजर में भी वैसे ही सो, आपको ब्राउजर में अलग से कोड करके कुछ सेट ना करना पड़े, तो इसलिए आप प्री फॉर्मेटेड टैग का यूज कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप जैसे कोड को अपने टेक्स्ट एडिटर पे लिखोगे, सिमिलरली वो वहां जाके यूजफुल यूज कर रहा होगा, ठीक है। लाइक अब अगर हम लोग देखते हैं तो मैं कोड कर लेता हूं, तो हमने देख लेते हैं क्या था कोड। हम अपने ब्राउजर पे आ जाते हैं और देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, हेडिंग, ठीक है। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। मैं इसको हटा दिया एंड मैं आगे अपने बॉडी सेक्शन पे एंड में हम लोग कोड कर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हेडिंग के लिए मैंने क्या बताया था, H1, ठीक है। तो मैंने क्या किया H1, ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं लिख ला हेडिंग 1, ठीक है। मैंने हेडिंग 1 डाल दिया एंड मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, मैंने क्लोज कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, 2 3 4 5, ठीक है। तो फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाए कि सेम नहीं है ये चीज, ठीक है। ये 4, ठीक है, और ये 5, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी तो ये चीज समझ आएगी, हम लोग अलग अलग हेडिंग लेकिन अभी सेम आ रहा है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, बस के नाम को चेंज करना है, ठीक है। 2, इसको भी कर लेता हूँ 2, तो ये थोड़ा छोटा हो गया एंड इसको कर लेता हूँ 3, है ना। तो इसको भी कर लेता हूँ क्या 3 एंड नेक्स्ट वाले को कर लेता हूँ 4, तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ 5, तो ये हो जाएगी 5 एंड जो नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ वो जाएगा 5 एंड लास्ट मेरे पास और एक क्या था 6 था ना, जिसको मैंने नहीं किया, तो मैं कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये 6, ठीक है। तो ये मैं कर लेता हूँ 6 और इसको भी कर लेता हूँ 6, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि जैसे मैंने बताया था सिमिलरली वो ऐसे ही आ रहा है। तो हमको कहीं अगर हेडिंग बोल्ड में बड़े लेटर में चाहिए तो हमको इसका यूज करना है, अगर हमको छोटा चाहिए तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। मैं चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भूल गया मैं, इसको मैं कर लेता हूँ 6, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं हेडिंग का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं तो हॉरिजेंटल रूल देखते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल रूल यहाँ पर होगा लेट मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ पी टैग में डाल लेता हूँ क्या, पैराग्राफ बोल देता हूँ इसको, हेडिंग एग्जाम्पल, ठीक है, हेडिंग एग्जाम्पल्स एंड पी टैग क्लोज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं लाइन ब्रेक, तो मैंने क्या बताया था HR मैंने लिखा, सिमिलरली HR, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया देखते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और HR एक ही लिखता हूँ, ठीक है। मैंने HR लिया, अब यहाँ पर आउटपुट देखते हैं क्या होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक सेक्शन बन गया, दिख रहा है ये चीज आपको समझ आ गया। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल है, जो किसके कारण है, HR के कारण, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज और क्लियर हो गई कि HR जो है एम्प्टी टैग है, इसका मतलब ये है कि इसको क्लोज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा था पैराग्राफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर से इसको काम करता हूँ, पैराग्राफ के लिए कॉपी कर लेते हैं फिर से टेक्स्ट को, और मैं यहाँ इसको चेंज कर लेता हूँ पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ, ठीक है। और मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ P और इसको भी लिख लेता हूँ P। तो यहाँ पर क्या है, पी टैग का यूज कर रहा है, ठीक है। तो पी टैग के लिए मैं यहाँ भी इसको भी चेंज कर लेता हूँ, तो पी टैग है ना, एंड देन नेक्स्ट पी टैग, ठीक है। बस इतने 3 रख के देखते हैं पहले तो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया पी टैग, है ना। तो ये किसका था, सॉरी क्या कर लिया मैंने, यहाँ चेंजेस कर दिए, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा कि मैंने पी टैग का किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पी टैग को यहाँ लेके आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा पैराग्राफ आ गया। अब मैं फिर से चाहता हूँ कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये अलग से फिर से सेक्शन बन गया मेरा, ठीक है, पैराग्राफ का एग्जांपल। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक चीज और पढ़ी थी, क्या चीज, वो था प्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सोचा पी टैग के अंदर लेके बताऊंगा, लाइक दिस इज अ, है ना। मैं यहाँ पर तो ऐसे लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए, है ना, दिस इज अ बुक, ठीक है। एंड मैं लिख लेता हूँ दिस इज अ पेन, ठीक है। एंड मैं इसको पैराग्राफ को क्लोज कर लेता हूँ,
तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर से। आपको दिख रहा होगा कि साइड बाई साइड आ रहा है, साइड बाई साइड आ रहा है। मैंने यहाँ इस बार काम करता हूँ, मैं इसको स्पेस करके देता हूँ, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या मेरे को यहाँ पर? नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो चीजें सेम आ रही है। तो मेरे को क्या करना है, ये चीज मेरी प्रॉब्लम है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी ही दिखे, तो फिर क्या कर रहे होंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं आप प्री टैग का यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ इसको मैं प्री टैग ही कर दूं, अगर मैं इसको डायरेक्टली यही कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ फिलहाल प्री में, इसमें मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ तो आपको यहाँ देखने मिल सकते हैं, ठीक है। स्मॉल तो लिखते हैं एंड अभी मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसको जाके कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको देखने मिलेगा, देखो आपको यहाँ पर दिखने मिला कि मैंने जो चीज लिखा, मैं चाहता हूँ कि बीच में यहाँ पर डॉट डॉट रहे, स्टार चाहता हूँ, तो ऐसा देखो। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है, तो आपको दिख रहा होगा स्टार, जैसे मैंने एज इट इज यहाँ लिखा गया है। अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ प्री टैग को ओनली पी से, ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ पी टैग से लिख लूं, तो आपको देखने मिलेगा आपने इसने क्या वो पूरा ये लाइन बाय लाइन मिल गया। आपको कोई भी कहीं ब्रेक देख, अगर आप चाहते हैं इसको ब्रेक करना तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बी आर टैग का यूज करना पड़ेगा। तो बी आर टैग कैसे यूज करेंगे, सिंपल लिख देंगे बी आर, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, फिर भी मेरे को जो है व्हाइट स्पेस देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको देखने मिल रहा है व्हाइट स्पेस नहीं मिल रहा है ना। अभी भी दिक्कत आई है कि ये जो मैंने व्हाइट स्पेस जो कवर किया ये दो लाइन, ये चीज तो यहाँ देखने नहीं मिल रही, तो ये दिक्कत है। तो इस सिस्टम को बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सबको हटाना पड़ेगा और प्री टैग का यूज करना पड़ेगा। और प्री टैग जो होता है ना, प्री टैग जो होता है वो हमारे जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर देता है। आप यहाँ देख सकते हो कि एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जैसा आपको दिख रहा है ना। तो इस चीज से हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे हम कोई भी अंदर हम कंटेंट लिख रहे हैं तो वो सिमिलरली एज इट इज आ जाए, ठीक है। आप यहाँ कुछ भी आप लिखोगे, लाइक आप ये ब्रेक करोगे तो ब्रेक होगा, ठीक है, आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। लॉन्च पैड लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे तो सिमिलरली वैसी ही चीज आएंगी। अगर मैं इसको करता हूँ तो और स्पेस देखे तो मेरे को ऐसी चाहिए, तो मैंने यहाँ ऐसे लिखा तो मेरे को यहाँ ऐसी ही मिलनी चाहिए थी, तो बिल्कुल मेरे को यहाँ पर चीजें ऐसी मिली, यहाँ खुद ब खुद उसने गैप ले लिया। तो यही बस इतना ही था प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। हमने बाकी सारी चीजें भी डिस्कस कर ली कि हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, हेडिंग के क्या क्या अलग अलग साइजेस होते हैं, है ना, पैराग्राफ को कैसे यूज कर सकते हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि हम हॉरिजॉन्टल रूल के हिसाब से एचआर टैग का यूज करके हम कैसे कहीं पर एक सेक्शन बना सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं बाकी के आगे की चीजें क्या क्या हैं और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।